एवरीवन, आई एम सुशांत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS JEE नीट टारगेट। आज का हम लोग का टॉपिक है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, कैसे उसका आईयूपैक नेम लिखते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, वह सब हम लोग सीखेंगे। लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, तो कॉमन नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरह से कॉमन नेम का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक तो कॉमन नेम ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक और पहले भी अपलोड कर चुके हैं जो स्पेशल ट्रिकली ही था। तो प्रीवियस लेक्चर वाला भी जरूर देखेगा, उसमें मजेदार ट्रिक बहुत अच्छा कैसा बताए हुए हैं। उसको नहीं देखे हुए तो जल्दी कीजिए, देर किस बात की। आप उनका चैलेंज है कि आपको लाइव सेशन से इस साल का JEE नीट हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, टॉप आप उनका चैनल से होगा। तो चलिए हम लोग देर किस बात की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको भी कंप्लीट और अच्छे ट्रिक के साथ आप उनका ट्रिक के साथ देखना है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो बेल आइकन होगा उसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि डेली अपलोड जो वीडियो होता है उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 4 टॉपिक पे डेली वीडियो अपलोड होता है, 2 12th एंड JEE नीट प्लस 11th प्लस JEE नीट प्लस एक और है जो स्पेशल ट्रिक ले चलता है। तो फटाफट हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 वो चैनल भी आप उनके चलता है, सक्सेस पॉइंट प्लस JMS JEE नीट टारगेट। तो आपको अच्छे से देखते रहना है। तीनों चैनल पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिलेगा। आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं लोग आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लोग का काम ये है कि जो भी टॉपिक लेना हो उससे दोस्ती कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जी आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा जाएगा सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसे है? इसी को हम लोग किस नाम जानते हैं? आज मॉडर्न डे में अल्केन के नाम से जानते हैं लोग। जो आपके देहाती भाषा में कहा जाता है, इसी को किस नाम जानते हैं लोग? अल्केन के नाम से। अब अल्केन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इस सब तो हम लोग पढ़ा जाएगा। लेकिन आपको ऐसे शॉर्टकट में हम बता दें कि अल्केन हम लोग किसे कहते हैं, तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की वैलेंसी, कंप्लीट वैलेंसी केवल सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की जो भी वैलेंसिया होती है सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही सेटिस्फाई होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। तो अभी हम लोग नेम उसी का लिखेंगे लोग जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कहीं दिखाई नहीं देगा। उसको हम लोग पढ़ा जाएगा मल्टीपल बॉन्ड करके, नेक्स्ट लेक्चर में उसी को लेके आएंगे। तो अभी नहीं, हम लोग का जब भी IPSC आपको नेम यहाँ कभी भी आ जाएगा तो आपको पहले ही बताया था, प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोग पढ़ा था लोग कि जो कॉमन नेम होता है ये तो उसके रूल कोई होता नहीं है, वो ट्रिकली होता है। जो IPSC नेम होता है बेंड बड़ा पार्टी के साथ आएगा, मीन्स इसमें रूले होता है। तो जब भी आपको माइंड में आ जाए आईयूपैक हमें नेम लिखना है तो याद है 3 स्टेप हमें फॉलो करना होगा। तो पहला स्टेप हमें क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ PC। पहला स्टेप हमारा क्या होगा जी? सिलेक्शन ऑफ PC। ओके सर, PC का सिलेक्शन कैसे करते हैं तो आप उनको पता नहीं है, तो अपन है किस बात के लिए? उसी को तो सिखाने के लिए है ना। तो PC का फुल फॉर्म में नहीं पता है तो भी उसको हम लिख देते हैं पेरेंट। यार आप उनके चैनल पे आए हैं तो टेंशन छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री आपका है। अभी जो नहीं आए हैं लोग अभी फटाफट आ जाइए लोग, क्योंकि जानते हैं लोग जो नहीं आएगा वो बहुत पछताएगा। पछताने से फायदा है कि फटाफट जुड़ते जाएगा। सेकेंड नंबर स्टेप हम लोग का है जी नंबरिंग ऑफ PC। जब आपको इतना मजा आ रहा है तो फिर किस बात की। और थर्ड नंबर हम लोग का है नेमिंग ऑफ PC। यार स्टूडेंट का तो नहीं होता है कि आप उनके चैनल को जोड़ा है उसको मजा ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। PC आने लिखना है, कंपाउंड ही कर देना है। अरे सबसे पहला आपको क्या करना है कि कभी भी आईयूपैक नेमिंग करना होगा तो फर्स्ट रूल क्या हो गया? सिलेक्शन ऑफ PC, नंबरिंग ऑफ PC, नेमिंग ऑफ PC। मतलब यह 3 स्टेप है, रोल नहीं है, स्टेप है। जिसमें हम लोग कह दिए कि मैट्रिक एग्जाम में पास करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? 8 पास करेंगे, 9 पास करेंगे तो मैं 10th में जाएंगे लोग। अब अगर सर 8 और 9 नहीं पास करेंगे फिर भी हम लोग 10th का डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं। चलिए ये भी सही बात है, लेकिन 10th को पढ़ने पास करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट तो सब पढ़ना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से
12th है, तो 12th तो डायरेक्ट हम लोग पास करेंगे नहीं, पहले 11th पढ़ेंगे 12th पढ़ेंगे तो ही जाएंगे लोग। तो उसी तरह से हम लोग का यह जो पहले स्टेप लिखे हैं कि हम लोग को जब भी नेमिंग करना होगा तो 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले पीसी को सिलेक्ट करना होगा, फिर नंबरिंग करना होगा, देन आफ्टर नेमिंग करना होगा। तो क्या सर पीसी को सिलेक्ट करते हैं कि यही हमको नहीं पता है, तो आइए हम लोग सबसे पहले वही सीखते हैं लोग आखिर सिलेक्ट कैसे करते हैं पीसी का। तो हेडिंग सबसे पहले देना है सिलेक्शन ऑफ पीसी। आपको एल्केन का जो हम लोग एथी हो गया उसको डिफिनेशन लिखना हो तो सिंपल सा डिफिनेशन है, लिख लीजिएगा लोग कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की कंप्लीट वैलेंसी संपूर्ण संयोजकता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट हो, सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई होती है, उसी को अल्केन कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जब भी आपके माइंड में नाम आ जाए तो यार टेंशन नहीं लेना है, वह कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड बना होगा। जब भी हाइड्रोकार्बन आएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन से, और सैचुरेटेड मतलब संतृप्त यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा होगा। तो ये तीनों को नोट कर लीजिएगा। लो आइए हम लोग सबसे पहला हेडिंग है सिलेक्शन ऑफ पीसी। ठीक है सर, पीसी को सिलेक्ट कैसे करना है ये आपने अभी रूल नहीं बताया, तो सिंपल से पीसी को सिलेक्ट करने के लिए अभी तो रूल सीखेंगे लोग, अब एक ही बार तो टपक के वहां तक जाएंगे नहीं। सिलेक्शन ऑफ पीसी के लिए आपको डायरेक्टली हम बता देंगे 2 रूल को ही फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है तो कहिएगा सर अभी हम लोग का नहीं पता है, तो आइए हम सबसे पहले उसको सबसे पहला रूल करता है कि दैट कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज पैरेंट चेन व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऐसे लॉन्ग रूल होता है लेकिन हम सोच रहे हैं इसको शॉर्टकट लिखा देते हैं, लंबा करने की कोई बात ही नहीं बनता है। ऐसे लिख सकते हैं लोग दैट कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज पैरेंट चेन व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एक कंपाउंड है, कार्बन का अधिक प्रायोजन देंगे लोग, तो उस कार्बन के चेन को हम लोग पैरेंट चेन मानते हैं जिसमें अधिक से अधिक कार्बन होगा। तो इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखेंगे जी, दैट कार्बन चेन को छोड़ देंगे लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मीन्स आपको क्या समझ में आ गया कि उस कार्बन के चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन का संख्या क्या हो मैक्सिमम। और कहे सर मैक्सिमम मीन्स क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, मैक्सिमम मतलब अधिक होता है यानी अधिक से अधिक है। कहे सर ऐसे हम लोग समझ में थोड़ी आता है, अपने देहाती लैंग्वेज एग्जाम्पल से समझिए। अब एग्जाम्पल में देखिए थोड़ा सा याद आ गया तो आपको बताते हैं, इसमें भी लोगों को डाउट्स होता है। कुछ लोग एग्जाम्पल को EX द्वारा डिनोट करते हैं लोग, कुछ लोग एग्जाम्पल को EG द्वारा डिनोट करते हैं लोग। आई होप आप कैसे डिनोट करते हैं ये आप उनको नहीं पता है, लेकिन एग्जाम्पल को रियल में EG के द्वारा ही डिनोट किया जाता है। EX फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज होते हैं और EG फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि EG मतलब आसान करना, एग्जाम्पल हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं लेकिन हम लोग आसान होते हैं। तो अभी तक आप जैसे भी लिखते हो लेकिन कोशिश करना है EG लिखने के लिए, नॉट EX। तो हम लोग एग्जाम्पल मान लिए लिखने आए, तो आइए हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं, इसको पीसी सिलेक्ट करेंगे लोग, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। एक क्या क्वेश्चन हो गया, एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, आई होप हमें पता है कि आपको पीसी सिलेक्ट करना नहीं आता है, तो इसीलिए टेंशन अभी लेने लगे कि सर आपने घेर दिया किस तरह से, वो हमको नहीं पता है। हमको ही पता है कि आपको अभी नहीं पता है कि हम लोग सीख ही रहे हैं, लेकिन अपने मन से हमको जैसा मन करा वैसा भी सिलेक्ट कर ले, क्योंकि आपको खुशी की बात यह है बता दे कि देखिएगा तो चारों क्वेश्चन से मिल गया है, चारों में 4 तरह से हम लोग सिलेक्ट करेंगे लोग, जिसमें कार्बन का नंबर अधिक आएगा वो हमारे लिए सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहला जो है, पहला की टेंशन नहीं लेते हैं लोग, सीधा सीधे खींच देते हैं लोग। दूसरा में हम लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं लोग, दूसरे में ऐसे कर देते हैं लोग। तीसरा में थोड़ा सा और टेंशन ले लेते हैं लोग, इसको ऐसे घुमा देते हैं। चौथा में हम लोग क्या करते हैं लोग, बेचारा जितना है सबको घेर लेते हैं लोग। जो था सबको इसको पीसी मान लिया, मतलब जो घेरा के अंदर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पीसी कहते हैं लोग। जो बाहर है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे लोग, अभी बताएंगे उसको क्या होता है। तो अब कहेंगे सर इसको हम लोग पीसी कर दिए लो, बाकी जो बच गया उसको क्या कर दिए लो, सब्स्टिट्यूशन कर दिए लो। तो हम लोग ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पीसी सही है, तो आपके सामने है रूल कि उसी कार्बन के चेन को पीसी मानेंगे जिसमें अधिक से अधिक कार्बन होगा। तो देखिए इसमें कार्बन का नंबर काउंट कीजिए तो कितना आएगा जी,
ये 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कितने कार्बन है? क्योंकि आप देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, खाली हम तरीका अलग अलग बताए हैं कि ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सही कौन है अभी हम लोग चूज किया जाएगा, तो ये आपका माइंड में नहीं रखना है कि सर कैसे कैसे चूज कर दिए, ये कैसे कैसे किए तो हैं, लेकिन हम लोग सीखना इसी को है कि कैसे करना है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ कितने कार्बन होगा? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, मीन्स यहाँ आपको 7 कार्बन मिलेगा। इसमें देखिए कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थोड़ा 10, इसमें 10 कार्बन मिलेगा। तो आपसे पूछेगा कि सही कौन है, तो किसको सही बताइएगा? तो आप कहिएगा सर सही उसी को कहेंगे जिसमें अधिक कार्बन होने की। सही मना कौन हो जाएगा? या क्यों? क्योंकि 5 था 6 था 7 था 10 था, तो जो अधिक है उसको सही कर दिया, जिसमें मैक्सिमम है वो हमारा सही हो गया। लेकिन आई होप यहाँ तक हम लोग का सही तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही नहीं, क्योंकि पहला रूल नहीं कहता है कि उस कार्बन चेन को पिछले जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो, लेकिन इसका एक कंडीशन होता है कि अधिक तो होना चाहिए, लेकिन केवल उसी में अधिक होना चाहिए जो कंटिन्यूअस हो, लगातार हो। मतलब यह रूल क्या कहता है जी कि उस कार्बन के चेन को पीसी मानते हैं जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, सीधा हो, ब्रांच हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, उससे हमको मतलब नहीं है। यह कहता है कि कार्बन के चेन स्ट्रेट, ब्रांच, जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है, बट कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो हमें यह तो अभी चेक कर लो कि कितना कितने कार्बन, अब यह चेक करना है कि वह लगातार है कि नहीं है, कि सर ये कैसे पता चलेगा कि लगातार है कि नहीं है? तो आपको ऐसे याद रखना है कि जिस कार्बन से आना है, मान ली कि उसी कार्बन से रिटर्न जा रहे हैं तो वह लगातार है, और जिस कार्बन से आए यदि उस कार्बन से रिटर्न नहीं जा रहे हैं तो वह लगातार नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर है ना, कि जिस कार्बन से आए यदि उसी कार्बन से वापस गए तो वह लगातार है, यदि उस कार्बन से फिर वापस नहीं गए तो वह लगातार नहीं है। आइए हम लोग यहाँ चेक करते हैं, सबसे पहले जो अधिक है उसी को। यहाँ से हम लोग यहाँ गए लो, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर गए। अब देखो लगातार कब करते हैं लोग? जब इधर से इधर गए थे लोग, फिर जब वापस आएंगे लोग तो वापस में इधर से ही आना चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं लोग कि यह लगातार है, क्योंकि यहाँ से हम लोग कहाँ चले गए? इस कार्बन पे, जबकि आते समय इस कार्बन हमें मिला नहीं था, यानी कि यहाँ हम लोग अपने कंटिन्यूटी को खो दिया है, अपने लगातार नहीं गए, इसीलिए यह क्या होगा? हमें सही नहीं होगा। क्योंकि सिंपल रहता है, हम लोग साइकिल से ही कहीं जाएगा, मानिए ऐसे कहीं रोड हमें मिल गया, तो इधर से जाएंगे तो इधर जा सकते हैं, या फिर इधर जाएंगे तो इधर जा सकते हैं। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनता है कि इधर से हम जाना स्टार्ट किए दोनों साइड चले गए, ऐसा कभी होगा? एक साथ में दोनों साइड हम लोग कभी नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह से जब भी कंडीशन आएगा तो इस तरह का मेरा जो पीसी होगा वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए यह गलत है, कार्बन तो अधिक था लेकिन यह कंटिन्यूअस नहीं था, लगातार नहीं था। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं लोग। देखिए इसमें क्या है, यहाँ से गए लो, यहाँ गए लो, मतलब इस कार्बन के बाद इसके पास गए थे, इसके बाद इसके पास गए लो, फिर देखिए अभी जा ही रहे लो तो इसके बाद किसके पास गए लो? इसके पास, फिर इसके पास आए लो, फिर इसके पास गए लो, फिर इसके पास गए लो। देखिए गए किस किस कार्बन से? इससे 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 ऐसे करके गए। वापस जब आ रहे हैं ना, देखिए फिर इससे वापस आए ना, तो यहाँ से हम लोग इस कार्बन पे नहीं गए थे, यहाँ वापस भी से आए हैं, फिर देखिए गए थे यहाँ और वापस भी से आए हैं। अभी इससे गए थे तो वापस भी यहाँ आ ही रहे हैं, और फिर यहाँ से गए थे तो यहाँ वापस आ गए, फिर यहाँ गए थे यहाँ वापस आ गए, और लास्ट में अपने मंजिल तक पहुँचे। यानी कि आपको समझ में आ गया कि जिस कार्बन से होकर गए हैं फिर उसी कार्बन से वापस आए। ये सर टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये कहता है कि हमें टेढ़ा मेढ़ा पसंद है, हमें टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, लेकिन वह सीधा सीधा होना चाहिए, मतलब वह कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये कहता है कि हमें टेढ़ा लड़का चाहिए लेकिन झूठ बोलने वाला नहीं चाहिए। एक कल यहाँ था कहाँ पहुँच जाए उसके हमको वैसा लड़का नहीं चाहिए। रहते हैं आपको कोई फ्रेंड्स होता है कि बात हुई किसी टॉपिक होता है, कल बेचारा प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक सब बन देता है बस 5 मिनट में। ठीक कहता है कि भाई हमें वैसा स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमको वैसा स्टूडेंट हो सकता है जो दिल का टेढ़ा मेढ़ा हो लेकिन ईमानदार हो और ऑनेस्ट हो, ठीक है ना। तो ये कहता है कि हमें टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो कि यह कंटिन्यूअस है। आइए इसको चेक करते हैं। इसमें भी देखिएगा तो इसमें भी सेम वही, इस कार्बन से गया, फिर यहाँ गए, फिर ऐसे जा रहे हैं लोग, फिर देखिए उसी तरह से आ रहे हैं, यानी कि ये भी कंटिन्यूअस है। सेम इसमें तो कोई टेंशन नहीं है कि ये भी कंटिन्यूअस तो है।
जब यह तीनों कंटिन्यूअस है तो देखेंगे कि तीनों में किस में अधिक कार्बन है। इसमें 5 था, इसमें 6 था, उसमें 7 था। जब तीनों कंटिन्यूअस होगा तो जिसमें अधिक कार्बन होगा उसको सही मानेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले उस कार्बन की चेन को पीसी मानेंगे लोग जिसमें मैक्सिमम कार्बन होगा। जब यह रूल फेल करेगा, मतलब मैक्सिमम कैसे चेक करना है जी, वह कंटिन्यूअस होना चाहिए और जिग जाग स्ट्रेट ब्रांच कुछ भी हो सकता है, बट वह कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लिए लोग। सेकेंड एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग। यहां तक आपका कंफर्म है, क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं लोग, उसके बाद हम लोग फिर कुछ सीखा जाएगा। हम लोग इसको मान लिया पीसी को सिलेक्ट करना है। तो अभी तो हम लोग का एक रूल पढ़े लो, उसके अकॉर्डिंग एक तो हम लोग ऐसे घेर दिए और एक को हम लोग ऐसे घेर लिए। दोनों क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो आपसे पूछेंगे बताइए दोनों में सही कौन है। तो आप कहेंगे सर पहला रूल अभी आपने सिखाया था, उस कार्बन के चेन को लोग पीसी मानेंगे लोग जिसमें मैक्सिमम कार्बन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये सबसे अधिक यदि मतलब रूल पढ़ना है तो वह नोमेनक्लेचर है। इसके बाद हम लोग टॉपिक है आइसोमेरिज्म, उसमें इतना मजा आएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। बस आइसोमेरिज्म का भी टॉपिक बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। नोमेनक्लेचर कंप्लीट 1 से 2 दिन में हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, इसमें पहले चेक करना तो होगा कंटिन्यूअस है कि नहीं। ये जा कैसे रहे इस कार्बन से, फिर ऐसे गए और यहाँ से हम लोग कंटिन्यूअस, फिर वैसे ही कंटिन्यूअस वापस भी आए हैं, लेकिन यहाँ से गए तो इससे गए फिर वापस, यानी कंटिन्यूअस है। यहाँ देखिए इससे गए फिर इसके पास गए, इसके पास गए हैं, फिर किधर गए हैं इसके पास, फिर इसके पास और फिर इसके पास। वापस आते समय भी इसके पास आए हैं, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास और फिर इसके पास। देखिए जा रहे हैं जिधर से वापस भी उधर से आए हैं, यानी कि ये भी हमारे क्या है कंटिन्यूअस है। तो चेक क्या करना है कार्बन का नंबर। तो इसमें देखिए कितना नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है जी 6। इसमें 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन है 6। आप कहेंगे सर आपने फिर फंसा दिया, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 है, तो सही किसको मानेगा। क्योंकि दोनों पीसी सही नहीं है, सेम नहीं है। क्योंकि इसमें एक यह हमारा डाली निकला हुआ है, जबकि ये सर यह क्या होता है। तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लिया हमें एक पेड़ ऐसे बना दिए लोग, यहाँ हम लोग ऐसे क्या होगा ये मेन हो गया, उसके बाद ऐसे हम देंगे ऐसे बहुत सारे ऐसे डाली निकला हुआ था। तो इसमें पूछे बताइए कितना डाली है। तो आप लोग हमारा यह पेड़ क्या हो गया, ये तो हमारा मेन हो गया। अब इसके बाद जो भी हमारा बचा हुआ है वो क्या होगा डाली होगा, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब इसको बताइए कितना लोग 3 को काउंट कीजिएगा लोग, इसको कितना काउंट करेंगे, मेन से कितना निकला उसी को देकर चलेंगे, यानी कि मेन से 1 ही हुआ है, इसको डाली भी 1 ही काउंट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 1 5 हो जाएगा। तो जो सब्स्टिट्यूएंट कितना है उसको हम लोग कहें, इसको जो डाली होता है, जो पेड़ के हम लोग डाली कहते हैं, केमिस्ट्री में उसको क्या कहता है, उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो केमिस्ट्री में वो क्या हो जाएगा जी सब्स्टिट्यूएंट। हम सब जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट दोनों में चेक करना है कितना है। नहीं इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ है और एक यहाँ, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है। जबकि इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट देखिए, 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना है जी 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपसे पूछा है सर देखिए जब पहला रूल अपना हाथ खड़ा कर दे, जैसे जानते हैं लोग जब एग्जाम हम लोग देते हैं लोग, तो जो रैंक बनता है वो किसके आधार बनता है, मार्क्स के आधार पे। 2 स्टूडेंट का इक्वल नंबर है, जैसे 750 मान लीजिए 720 का नंबर एग्जाम होता है, तो 2 स्टूडेंट में 550 आ गया, तो उसका रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री ऐसा नंबर होता है।
तो यह जब रूल फेल कर जाएगा तो उसका बायो का नंबर देखा जाएगा कि बायो में किसका हाईएस्ट है, तो हम लोग उसका रैंक बनाएंगे लोग। तो उसी तरह से वहाँ तो मम्मी पापा का वहाँ नहीं आता है कि हमारा लड़का बड़ा बाप का है तो उसका रैंक पहले आएगा, जो छोटा है उसका। कि कुछ एग्जाम में ऐसी होता है जो ईमानदारी से होता है, वो लड़के के ऊपर मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है, जस्ट लाइक नीट और जेई हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जब यह नंबर फेल होगा तो बायो का नंबर देखेंगे लोग, केमिस्ट्री का नंबर देखेंगे, फिजिक्स का नंबर देखेंगे। तो जब पहला नंबर दोनों का इक्वल हो जाएगा, यानी कि पहला रूल अपना हाथ खड़ा कर दे कि हमने फेल हो गया है, हमारे बस के बात नहीं है इसको सिलेक्ट करना, तो दूसरा रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है जी कि उस कार्बन की चेन को पीसी मानेंगे लोग जिसमें मैक्सिमम सेपरेट चेन हो। पीसी के सिलेक्ट करने की जब भी बात आएगा तो आपके माइंड में याद रखना है कि सिलेक्ट करने का मतलब अधिक से अधिक चाहिए, नंबरिंग मीन्स कम से कम से, बस यही दो याद रखना है। तो यहाँ क्या करेंगे लोग, उस कार्बन की चेन को पीसी मानेंगे जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसमें कितना सब्स्टिट्यूशन है, 3 सब्स्टिट्यूशन है, जबकि इसमें कितना सब्स्टिट्यूशन है, 2 सब्स्टिट्यूशन है। तो सही कौन हो जाएगा, जिसमें 3 सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यह हमारा सही हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग दूसरा क्या करेंगे लोग, पहला फेल होगा तो दूसरा अप्लाई करेंगे लोग, इफ नॉट पहला फेल कर जाए तो दूसरा को अप्लाई करेंगे लोग। और दूसरा लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको ACBS शॉर्टकट में लिखना है। अब कहिएगा सर जितना भी हमें क्वेश्चन आएगा उसको 5-6 बार लिख लेंगे, घेर लेंगे, चेक करेंगे, फिर बनाएंगे। यार अपन तो है नो, ट्रिक तो क्या है, किस बात का है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए मजेदार ट्रिक, सिलेक्शन ऑफ पीसी बस मुश्किल से 5 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बाद नंबरिंग पढ़ेंगे। आइए एक हम लोग का क्वेश्चन यह हो गया, एक और क्वेश्चन इसी टाइम दे देते हैं। एक और क्वेश्चन हो गया, मतलब इसमें पीसी का सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए आपको जब भी पीसी का सिलेक्ट करना है, आप उनका ट्रिक सीख दिए हमें। देख जब भी रास्ता में जाएंगे लोग तो हमें पूछने कहाँ पड़ता है, दिक्कत कहाँ होता है, जहाँ मोड़े होती है। मोड़ नहीं होगा तो दिक्कत नहीं होगा, तो हमें मोड़ दिक्कत कहाँ होगी, जहाँ जहाँ मोड़े होगा लोग, जहाँ जहाँ मोड़ होगा वहाँ क्या करना है, उसको टिक आउट आप कर लीजिएगा कि हमें दिक्कत कहाँ होगा। यहाँ दिक्कत हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, अदरवाइज कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो जहाँ दिक्कत होगा वहाँ टिक आउट कर लेंगे, यानी कि दिक्कत यहाँ 3 जगह पे हो सकता है। अब यहाँ देखिए पहला रूल को अप्लाई करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ गए तो कितना कार्बन मिलेगा, 2 कार्बन। नीचे गए तो कितना कार्बन मिलेगा, 2 कार्बन। जब भी अधिक होगा तो आपको क्या अप्लाई करना है, देख लें वो आप कैसे हम लोग मोड़ होगा वहाँ टिक आउट कर लेंगे, उसके बाद अपने रूलों को अप्लाई करेंगे लोग, क्योंकि वैसे आपको बार बार क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं होगा। तो अब यहाँ सीधा गया तो 2 कार्बन मिला, नीचे भी गया तो 2 कार्बन मिला। तो जब हम जानते हैं कि बेचारा कार्बन वाला अपना हाथ खड़ा कर देगा तो किसको अप्लाई करेंगे लोग, तो हम लोग याद रखेंगे कि किस साइड अधिक सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो नीचे आ रहा है तो एगो सब्स्टिट्यूशन यहाँ तो दिखाई दे रहा है, जबकि ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो किस साइड जाएंगे लोग, इधर सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, यानी कि यहाँ से हम लोग इधर चले जाएंगे लोग। अब यहाँ से हमें फिर किस साइड जाएंगे लोग, यहाँ आपको डाउट्स होगा, तो यहाँ से देखिए किस साइड जाइएगा जी, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो किसी साइड जाएंगे तो कितना कार्बन मिलेगा, इधर गया 2 कार्बन, इधर भी आते तो भी 2 कार्बन, इधर भी आते तो भी कितना मिलता है, 2 कार्बन। आपको यह नहीं देखना है कि बेचारा टोन फुला है कि नहीं, बड़ा है या छोटा है, देखना यह है कि कार्बन का नंबर कितना मिलेगा। तो किसी साइड यहाँ से इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, इधर जाते तो 2 कार्बन। कहे सर आप इधर से ऐसे ले लीजिए ना, 3 कार्बन मिलेगा। यार मोड़ यहाँ से न है, तो यहाँ से हम जाना स्टार्ट करेंगे तो या तो इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, या फिर सीधे जा सकते हैं, तीनों साइड नहीं जा सकते हैं लोग। तो यहाँ से हम लोग उधर जा रहे हैं तो 2 कार्बन, जबकि सीधे जा रहे हैं तो कितना, कम से कम 3 कार्बन मिलेगा।
इसीलिए हम लोग सीधा चले जाएंगे। अब यहाँ से आपको फिर डाउट होगा कि यहाँ से हम लोग किस साइड जाएंगे लोग। यदि यहाँ से इधर जा रहे हैं तो 1 और 1 2 कार्बन, जबकि नीचे जा रहे हैं तो 1 2 और 3 कार्बन। तो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे लोग, नीचे चले जाएंगे। ये हमारा पीसी कंप्लीट हो गया। ये बहुत मजेदार ट्रिक है, आसानी से ऐसे बना सकते हैं। बस थोड़ा सा 2-4 भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैन परफेक्ट कभी नहीं बनता है। प्रैक्टिस मैन ही परफेक्ट मैन होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ डाउट्स होगा अपन है आप लोगों का क्लियर कराने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसको और अच्छा से देखा जाएगा और नंबरिंग भी सीखा जाएगा। यहाँ हम लोग इसको कैसे करेंगे लो जी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमें मोड़ यहाँ है और यहाँ, और कहीं तो मोड़ ही नहीं है। यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं तो 1 कार्बन मिलेगा, बीच से स्टार्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा से और होगा, और नीचे जाइएगा तो 2 कार्बन मिलेगा। तो किसी एक साइड चलेंगे, लेकिन नीचे आएंगे क्योंकि यहाँ अधिक कार्बन मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ से किस साइड जाइएगा, ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि इधर अधिक कार्बन है नहीं, कि यहाँ से ऐसे चले जाएंगे। अब यहाँ से किस साइड जाएंगे, उधर जाएंगे तो 1 कार्बन मिलेगा, लेकिन नीचे आएंगे तो 1 और 1 2 कार्बन। आपको पहले टेढ़ा बेढ़ा से मतलब नहीं, अधिक से अधिक होना चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिएगा लोग। कुछ आपको दे देते हैं होमवर्क, इसको बना करके रखना है, सिलेक्शन ऑफ पीसी करके रखना है। बस इतना क्वेश्चन को पीसी का सिलेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा लोग, या टेलीग्राम पे कर दीजिएगा लोग। एट 8757541420 तो इस पे सेंड कर दीजिएगा लोग बना के। जो भी यार आपका होमवर्क बनाना है तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपके लिए इतना जब मेहनत किया जा रहा है तो आपको होमवर्क नहीं बनेगा तो क्लियर ही नहीं होगा। आप उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक लोग दोनों हाथ नहीं मिलेगा तालियां नहीं बज सकती है। मीन्स दोनों हाथ मिलाएंगे तो ही हम लोग मस्ती भी कर सकते हैं लोग, और अच्छा रिजल्ट भी गेन कर सकते हैं हम लोग। तो आप भी साथ साथ मेहनत कीजिए, आप उन तो कर ही रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लोग। नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन एंड नेमिंग ऑफ कंपाउंड, दोनों वहाँ हम लोग सीख लिया जाएगा। और हम लोग फिर से देखते हैं लोग, जिसमें उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और मुश्किल से 5 से 6 क्लास में लोग पूरा नोमेनक्लेचर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो भी आएगा जादुई ट्रिक है। आप कभी नहीं सोचेंगे कि इतना आसानी से हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ सकते हैं। इसके पहले टाइमिंग इसलिए इतना लगा है कि हम लोग को बेसिकली आपको बताते हुए हमको बताए थे आपको 0 to हीरो। तो 0 जानते हैं लिखने में, छोटा बच्चा को अधिक टाइम लगता है, लेकिन 1 to आसानी से सीख लेता है। 10 तक अधिक टाइम लगता है, क्योंकि 11 12 तो 1 के पास टेबल लिख देता है। तो उसी तरह से आपको भी थोड़ा सा शुरू बेसिकली था, उसमें अधिक टाइम लगा। अब इसके बाद आपको जादुई ट्रिक बताएगा, जितना लोग सोचते हैं उससे कम टाइम में हम लोग बता देंगे लोग। तो इसको जो भी होमवर्क बना दिएगा इस टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर दिए। टेलीग्राम कोचिंग के ही नेम से है, जो हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है। आप उनका यूट्यूब चैनल 3 चलता है, सक्सेस पॉइंट में चलता है, सक्सेस पॉइंट 1 में चलता है, ये भी चलता है। आप तीनों को सब्सक्राइब कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को आपको नंबर उस पर मिलता रहेगा वीडियो। और आप उनका इस साल का चैलेंज है कि आपको टॉप अपने इंस्टीट्यूट से ही बनाना है। चलिए ओके, थैंक्स। फिर हम लोग मिलते हैं लोग।